अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब उस बेटी को पता चला कि डॉक्टरों ने उसकी माँ का एमआरआई करने के लिए बोला, 5,000 रुपया उस टाइम का था, 1997 में, 98 में। तो उसके पास पैसे नहीं थे। उसके चचेरे भाई यानी कि चाचा के पास गई और उनसे बात की कि माँ का एमआरआई करने के लिए बोला है, 5,000 चाहिए, आप कुछ मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी अभी बेटों की और लड़की की शादी किया हूँ और हम तीनों के पास अभी पैसे नहीं हैं। तो फिर वो लड़की सोची, वैसे तो सरकार ने आधा पैसा माफ किया था, यानी कि 2,500 की जरूरत थी उसको एमआरआई के लिए। तो वो लड़की सोची कि अब क्या करे। फिर माँ की एफडी बनाई थी माँ ने, तो उसको ले जाके तोड़वा दी। माँ को बोली ऐसी ऐसी बात है। माँ बोली बैंक में पैसा रखा हुआ है, 5,000 रुपया, उसको तोड़वा के आ गया। फिर माँ को लेके चली गई बैंक में। बैंक वालों ने देखा कि माँ रिक्शे में लेटी हुई है, बेड भी नहीं पा रही। फिर उन्होंने उसका पूछा ये कौन है, तो उसने बताया मेरी बेटी है, हमें ऐसी ज़रूरत है, इलाज करवाना है, इसीलिए मैं एफडी तुड़वा रही हूँ, आप प्लीज़ कृपया पैसे दे दीजिए। फिर वो पैसे लेके आई, फिर एमआरआई करवाया। एमआरआई करवाया, फिर उसका इलाज चालू हो गया। चचेरे भाई ने भी मदद किया था, लेकिन पैसों की नहीं किया था जिसकी उसको ज़्यादा ज़रूरत थी। माँ को पहले दवाखाना में यहाँ वहाँ ले जाने में मदद किया था उसने। फिर वो ठीक होके घर पे आई। अलबत्ता उसे अस्पताल में मिलने कोई नहीं गया। एक चाचा था, दो भाई थे, ये तीनों में से कोई नहीं गया था। फिर क्या हुआ, अब परसों की बात है, उसे जमीन का मनो उसने पहले घर बेचा था, उसको 50,000 की जरूरत थी। तब उसने नहीं पूछा था, क्योंकि बहन के घर, बहन पहले परेशान थे। फिर बहन के घर में उनकी सास थी, उनकी सास की चलती थी। अब आप तो जानते हैं ससुराल में औरतों का चलता ही नहीं है, चाहे माँ के घर में परेशानी हो चाहे ये हो। इसीलिए उसने बहन को बताया कि मुझे ऐसी ऐसी जरूरत है, इसके लिए मैं घर बेच रही हूँ। चचेरे भाई को नहीं बताया था, क्योंकि वो पहले मना कर दिए थे, तो किस मुंह से जाती है उनके पास कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है, तुम मदद कर दो। क्योंकि माँ जब बीमार थी, चल नहीं पा रही थी, तब उन्होंने दिया नहीं। और अब सवाल कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं पूछा घर बेचने के पहले, मुझे क्यों नहीं बताया, हम लोग लेते। बताओ, आप ही बताओ, वो कैसे पूछती। हम्म? अब सारी गलती वो उसकी निकाल रहे। और दूसरी बात कि उसके जो बाप का घर है, उसके बारे में उसको कुछ बता ही नहीं रहे। अलबत्ता वो खुद वहाँ आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, ना उसको किसी शादी ब्याह में बुलाए। भले वो न जाए, लेकिन बुलाना उनका हक था, फिर भी नहीं बुलाए। चलो उस पर भी वो छोड़ देती कि चलो भाई कोई बात होगी तो नहीं बुलाए होंगे। फिर अब इतने सालों के बाद वो बोल रहे कि तू गई थी, उसकी वजह से हमारे यहाँ झगड़ा हुआ।
वो क्यों गई थी, वहाँ क्या ज़मीन ज़्यादा था। वो बोली, वो पहले भी बोली कि मुझे बताओ, मैं जाके वहाँ देख के आऊँ, क्योंकि उसके ख्वाब में परेशान हो जाती थी। उसके ख्वाब में दिखता था वहाँ बाप का फोटो लगा हुआ है, वहाँ घर है, द्वार है। उसको नहीं कुछ चाहिए था, उसमें हक नहीं चाहिए था। वो सुनी थी माँ के मुंह से कि वहाँ पे है, लेकिन कुछ वजह से वो फंसा हुआ था, कोर्ट में केस चल रहा था। उसकी चाची ने, जो वहाँ पे थी, गांव में रह रही थी, संभाल रही थी, उसने बड़ी मुश्किल से जमीन छुड़ाई थी। वो जानती थी, फिर किस मुंह से वो मांगती हक। बस उसकी ख्वाब परेशान कर रहे थे उसको। वो चाहती थी कि बस एक बार वहां जाके देख आए, दिल में तसल्ली हो। तो कुछ सालों के बाद वो उनसे उनसे पूछते पूछते वहां पहुंची। जब वहां पहुंची तो उसको लगा, अरे यहाँ तो मैं पहले भी आई हूँ, ऐसे लग रहा था उसको। वहां पे दो जगह थी। जब वो वहां गई तो उसको लगा मैं पहले भी आई हूँ, लेकिन वो पहले कभी गई नहीं वहां। वो असमंजस में पड़ गई थी कि ऐसा क्यों हो। जब वो लोग से मिली, जब अपने पिता के बारे में जानी, मिली वो लोग से, तब जाके उसके दिल में शांति सी आ गई, मन शांत हो गया उसका। फिर उसके बाद उसको उसके बारे में कोई ख्वाब नहीं आया, कभी ख्वाब नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि उसके शांत, कहीं दिल में गहरे जगह पे उसको शांति मिली है, एक सुकून सा। तो वहां जाके उसने गलती की। उसके भाई लोग बोल रहे थे कि तू वहां गई क्यों, बल्कि वो बोल रही थी कि मेरे ख्वाब में एक जगह आती है, मुझे जाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वहां जाके देखना है। लेकिन वो लोग नहीं जाने दिए, नहीं पता दिए। बोलते थे वहां जाके क्या करेगी, वहां जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है तेरा, वहां जाके हक मांगेगी अपना। मैं बोली मुझे कुछ हक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक नजर भर देखना है वहां जाके, कि वहां ऐसा क्या है कि मुझे वहां खींच रहा। ये सच बात है। जब वो वहां गई तो उसके दिल में पूरी शांति आ गई। हो सकता है वहां से कुछ जुड़ा हो उसके अंदर, इसीलिए उसको ऐसा हुआ। मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि आखिर क्यों ऐसा करते हैं लोग। जब देने की बात थी तब तो ना नुपुर, अब जब खरीदने की बात आई तब हाँ हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट होना चाहिए, ज्यादा नहीं, भले ही कम, भले उसकी मजबूरी में सारी जिंदगी मत करो, लेकिन मजबूर हो तब उसकी मदद करनी चाहिए। आप ही सोचो, 15-16 साल की उम्र में माँ बीमार गिरी है, और वो लड़की क्या करेगी? हम्म? अकेली लड़की क्या करेगी? माना कि बाहर वालों का बहुत सपोर्ट मिला, डॉक्टरों का सपोर्ट मिला, सबका सपोर्ट मिला, लेकिन अपनों का नहीं मिला। मुझे शिकायत नहीं है, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा हर किसी के साथ ना हो। अपना भाई हो, कोई हो, उसे भले ही पैसा हमेशा ना दो, लेकिन साथ जरूर दो, मजबूरी में उसका साथ जरूर दो। बस आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।